चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या की बातें करते हैं। आज पूरा विश्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। हर जगह परिवर्तन 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 की आंधी चली, मगर भारतीय राजकारणियों को सिर्फ वो परिवर्तन नहीं दिखता, उनको अपना जो भ्रष्ट आचरण था, भ्रष्टाचार था, देश को 70 साल तक जो लूटा, वो पैसे उन्होंने बाहर भेज दिए। वो पैसे अपने पास बचे रहे और उसके सामने कोई स्टेप्स न हो, कोई कायदा की कार्यवाही न हो। उसीलिए सब एक होकर सरकार का विरोध नहीं, मोदी विरोध कर रहे हैं। कर दे दो, मगर आज हम देखें तो विश्व में, अमेरिका में मोदी जी गए और वहां जो घटनाएं घटी वो सब हम जानते हैं। उसकी पूरी उल्टी बात हमारे देश में हो रही है। मणिपुर में जो हो रहा है वो क्या ऐसे ही हो रहा है? वो करने के लिए विपक्षों ने अपना जाल बिछाया और वो जाल में वो भले भोले आदिवासी फंस गए। ये बात इससे आगे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो देश की सुरक्षा की बात है। उसके सिवा सारे देश के विपक्ष एक हो गए। सबके चेहरे याद करके देखें। जो दिल्ली का राजा किसी को पूछे बिना अपना निवास तोड़ देता है, अपने कर्मचारियों का निवास तोड़ देता है और उसके आसपास जो पेड़ लगे हुए थे 250 से ज्यादा, वो 20 पेड़ों की परमिशन लेके सारे पेड़ काट देता है। बिना परमिशन पूरा शीश महल खड़ा कर देता है और उसने कुछ ही नहीं किया। वैसे वो मोदी सरकार को कोस रहा है। शराब नीति की बातें तो आप जानते ही हैं, मगर शराब नीति के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। कांग्रेस के शाहजादे होने वाले का दावा करने वाले राहुल विदेश में जाके देश को बदनाम करते हैं, मगर वो नहीं कहते कि मैंने नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डरों के सारे शेयर उनकी बिना परमिशन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हड़प लिए। इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? आपकी मिल्कियत कोई आपको पूछे बिना अपने नाम करते तो आपको कैसा लगेगा? उसकी न कोई मीडिया बात करता है, न कोई और लोग बात करते हैं, मगर
सबसे बड़ा जो फ्रॉड है नेक्सर हेरोल्ड का, वो तो उनको फ्रॉड लगता ही नहीं है। ऐसे ही स्टालिन कितनी फ्रॉड करके बैठे हैं उनके परिवार वाले, 2G 3G, और तमिलनाडु में जो मंदिरें टूट रहे हैं उसका समय अभी भर गया है। वो अभी लकवाग्रस्त हो जाएंगे और उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। लालू जी घासचारे के कांड में जेल में हैं, छुट के आए हैं और तेजस्वी जॉब के बदले जमीन के केस में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार भी दूध के धोए नहीं हैं। शरद पवार जो दाऊद गैंग से संबंध रखते हैं और दाऊद के हितों की देश में रक्षा करते हैं। शिवसेना हिंदुत्व का प्रतीक मानी जाती थी, मगर सत्ता की लालसा में बाला साहब के आदर्श को ठुकराया और अपने आप को बड़े ईमानदार बता रहे हैं। पहले तो बताए उद्धव जी, आपने कौन सा बिजनेस किया और इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की। ममता, उनके मिनिस्टर के यहां से कितने सारे पैसे मिले। मिसेस अभिषेक सिंगापुर से आई थी सोना लेके, कस्टम ने रोका और बंगाल पुलिस जाके एयरपोर्ट से उसको निकाल ले आई। इतनी दादागिरी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर भी नफट होकर वो अपने आप को देश की बचाने की बात कर रहे हैं। समझ नहीं आता है कि सारे चोर इकट्ठे हुए हैं और अपने को चोरी की सजा से कैसे बचाए, उसी के लिए सत्ता लेकर सारे केस वापस खींचने की पैरवी में लगे हैं। वैसा ही समाजवादी बंधु अखिलेश की बात है। सारे जो विपक्षी नेता हैं वो एक होकर अपने आप को बचाने में जुड़े हैं, मगर सबसे बड़ा खतरा देश को सो कॉल्ड बिन सांप्रदायिक लोगों से हैं। एक बात समझ लो, जो धर्म में मानता है वो नीति पर चलेगा, मगर जो कोई भी धर्म को नहीं मानता है उसके लिए नीति क्या, प्रामाणिकता क्या, चारित्र क्या। बिन सांप्रदायिक का चोला ओढ़ने से आप छुप नहीं सकते। आप अपनी अनीति को, अप्रामाणिकता को, कार्यक्षमता को छुपा नहीं सकते। ये बात समझ लो। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो डिवाइन महाकाल की कृपा से हो रहा है, इच्छा से हो रहा है। डिवाइन महाकाल के सिद्धों को आदेश दिया और सिद्धों के साथ महाकाल के गण परिवर्तन के लिए सक्रिय बने हैं। और सबसे पहले तो भारत के राजकारण को भ्रष्ट और गुनाहित
राजकारणियों से मुक्त करना है। उसके बाद भारत के वहीवट में जो गुनाहित और भ्रष्ट अधिकारी है उनसे मुक्त करना है। फिर उसके बाद भारत की जुडिशरी में भी जो गुनाहित और भ्रष्ट न्यायाधीश है उनसे मुक्त करना है। न्याय विलंबित हो रहा है। जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिलता ही नहीं है। ये बात सब कोई जानते हैं मगर कोई बोलता नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि अभी महाकाल जाग उठे हैं। डरो, उसके खौफ से आप कहीं के नहीं रहोगे। ये बात समझ लो। समझना है तो बचोगे, नहीं समझोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या हाल होंगे वो सब हम देखेंगे। उनसे बच के रहो। हमें परिवर्तन का स्वीकार करना है और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से हमें आगे बढ़ना है और पूरे विश्व में और देश में परिवर्तन लाना है। और ये परिवर्तन से ही सबका कल्याण होगा। तथास्तु।